तो बड़ा सवाल यह है कि कैसे 2024 चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस की संजीवनी बन सकता है। तो रिमझिम के आज के 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि महाराष्ट्र में क्यों मजबूत है कांग्रेस, महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या मुश्किलें हैं, महाराष्ट्र का लोकसभा गणित क्या कहता है, चौथा 4 राज्य ऐसे कौन से हैं जो कि बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, पांचवा है कि क्या सच में कांग्रेस को मिले हैं ज्यादा वोट बीजेपी से। इन 5 विधानसभा चुनावों की बात करें तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र में आखिर कांग्रेस इतनी ताकतवर क्यों है। तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र की स्थिति समझनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में अभी 2 बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ तो है बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, और अगर आप इनके एमपीज और एमएलएस को मिलाएंगे तो देखिए बीजेपी के 23 एमपी है, शिवसेना जो कि शिंदे की है उसके 13 एमपी है, अजीत के पास 1 है। तो इन सबको अगर आप मिला देंगे तो 37 एमपी इस गठबंधन के पास है, और अगर आप एमएलएस मिला देंगे तो 187 एमएलए जो है वो इस गठबंधन के पास है। अब दूसरा वर्सेस में आ जाइए। दूसरी तरफ है कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी। तो अब आप इनके एमपीज को मिला देते हैं तो ये 10 एमपी है, और अगर आप इन सभी एमएलएस को मिला देते हैं पार्टी वाइज तो आपके पास जो आंकड़ा आता है वो 73 आता है। और अगर आप ये विपक्षी गठबंधन देखेंगे तो इसमें अभी कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकतवर दिख रही है। इनके आप ये आंकड़ा देखिए 44 एमएलएस, बाकी के पास 16, 13, और इन दोनों की तो अभी लड़ाई भी चल रही है कि आखिर असली शिवसेना किसकी है, उद्धव की है कि शिंदे की है, असली एनसीपी किसकी है, शरद पवार की है कि अजीत पवार की है। और अब आप इस पॉइंट से समझिए कि अगर इसकी जो पीछे की राजनीति जिस तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं वो साबित हो जाती है तो 2024 के चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस अभी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसके पास 44 एमएलएज हैं और इनमें अब तक कोई फूट नहीं पड़ी है। और चाहे 3 बड़े राज्य यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस हार चुकी है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उद्धव और शरद पवार पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इन दोनों को भरोसा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर 24 में मोदी को हरा देगा। एक तरफ तो अखिलेश, ममता और नीतीश कांग्रेस की 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस को घेर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी, बताया कि इंडिया मीटिंग में नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ उद्धव और शरद पवार कांग्रेस की उम्मीद टूटने नहीं दे रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उद्धव ने कहा कि पिछली बार एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस जीती थी, तब भी लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई थी। इस लिहाज से देखें तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों चुनावों के नतीजे अलग हो सकते हैं। शायद इस बार 3 बड़े विधानसभा अगर बीजेपी जीत गई है तो लोकसभा इंडिया गठबंधन जीत जाए। अब ये बात सुनकर बीजेपी वाले तंज कस रहे हैं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अच्छा, उद्धव और शरद पवार का कांग्रेस को महाराष्ट्र में पूरा साथ देने के पीछे एक और बड़ा कारण है कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। तो उसकी जरूरत है उद्धव और शरद पवार को, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना 2 भागों में बंट चुकी है और पार्टी के स्वामित्व के लिए कोर्ट में चक्कर लगा रही है। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या क्या मुश्किलें हैं। इस पॉइंट से आप सब कुछ समझ लीजिए। देश में मोदी लहर अपनी जगह है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे मराठा आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, शिंदे, फडणवीस और अजीत गुट के बीच तनातनी और आपस की लड़ाई। ये सभी परेशानियां 2024 के अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सबसे ज्यादा तो मराठा आंदोलन वर्सेस ओबीसी आंदोलन। महाराष्ट्र में 33% मराठा हैं और 52% ओबीसी हैं। मराठा चाहते हैं कि ओबीसी के साथ उनको भी उस कैटेगरी में आरक्षण मिले, और ओबीसी कतई ऐसा नहीं होने देना चाहते। मराठाओं के लीडर मनोज जारंगे को फडणवीस से खास खुन्नस है और ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो बीजेपी दोनों तरफ से फंस गई है। जिसकी भी बात मानेगी नुकसान बीजेपी का हो सकता है। बीजेपी की तो वैसे भी पॉलिसी है कास्ट सेंसस के खिलाफ। एक को आरक्षण देंगे तो फिर सबको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद राहुल गांधी और जितने भी ये मंडल राजनीति करने वाले नेता हैं, जैसे अखिलेश, नीतीश, लालू, ममता, इन सब की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस ही बना हुआ है, जो कि मोदी मैजिक के खिलाफ इनको लगता है 2024 में चुनाव जिता देगा।
अब तीसरा आ जाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र का लोकसभा गणित इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और अब वो कौन सी राजनीति आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप महाराष्ट्र के 2019 के लोकसभा नतीजे देखिए, कुल सीटें यहाँ पर 48 हैं और अगर 2019 की बात करूं तो बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी ने जीती थी 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 1 और जो अदर्स इंडिपेंडेंट के खाते में आई थी वो 1 आई थी। लेकिन ये जो 2019 के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आए हैं, उसने इस पूरी जो इक्वेशन है वो बिगाड़ के रख दिया। आपको पता है शिवसेना टूट गई है, एनसीपी टूट गई है। अब आप महाराष्ट्र के 2019 के विधानसभा नतीजे देख लीजिए, कुल सीटें यहाँ पर हैं 288 और फिर मैं आपको बता दूं कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे और देखिए बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी विधानसभा की, शिवसेना ने 56, एनसीपी 53, कांग्रेस 45, एआईएमआईएम के पास आई थी 2 और अदर्स अगर हम इंडिपेंडेंट दिखें तो 27। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना जब साथ में थी तो इक्वेशन बहुत इजी थी, लेकिन क्योंकि अब शिवसेना अलग हो गई है, एनसीपी अलग हो गई है, तो ये जो लोकसभा और विधानसभा है दोनों के गणित अब बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट है कि कौन से वो 4 राज्य हैं जो बीजेपी का 2024 में खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए जिन 4 राज्यों की हम बात कर रहे हैं उनके पास 158 लोकसभा सीटें हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? बंगाल के पास 42 लोकसभा सीटें, बिहार के पास 40, कर्नाटक के पास 28 और महाराष्ट्र के पास 48। अब आप एक एक करके इन सब की राजनीति समझिए। बिहार में 2019 के वक्त नीतीश की जदयू, बीजेपी और एलजेपी ने एक साथ गठबंधन में 40 लोकसभा सीटों में से 39 जीत ली थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। नीतीश जाकर मिल गए हैं पुराने साथी लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी से, तो अब 2024 में बीजेपी को टेंशन है। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ 48 लोकसभा सीटों में से 42 जीत ली थी, लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र में कितने राजनीतिक भूचाल आए हैं वो सबको पता है। शो के शुरुआत में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इस बार मुकाबला भारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 26 जीतकर सबको चौंका दिया था, पर उस वक्त राज्य में बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन की सरकार थी और अब 2023 में कर्नाटक का किला कांग्रेस ने फतेह कर लिया है और अब तो तेलंगाना भी कांग्रेस के पास आ गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से बीजेपी साफ होती जा रही है और उत्तर भारत से हिमाचल राज्य को छोड़कर कांग्रेस साफ हो गई है। बंगाल की बात करूं तो बंगाल में 2019 में बीजेपी ने फिर सबको चौंका दिया था और 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया और अगर ममता दीदी और कांग्रेस मिलकर मजबूती से लड़ेंगे तो 24 की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अब पांचवा हमारा पॉइंट है कि जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं 3 बड़े राज्य बीजेपी ने जीत लिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भैया अगर हम इन 5 राज्यों के कुल वोट्स को मिला दें तो कांग्रेस को ज्यादा जन समर्थन मिला है रादर देन बीजेपी। वो कैसे? देखिए 5 राज्यों में अगर हम कुल वोट मिला दें तो कांग्रेस को मिले हैं 4.92 करोड़ और बीजेपी को मिले हैं 4.81 करोड़, यानी 11 लाख का डिफरेंस है। 11 लाख तकरीबन कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। वो कैसे? अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए एमपी में 36 लाख से आगे बीजेपी, ठीक है एमपी में क्योंकि वो जीत गई है। राजस्थान में 9 लाख से आगे बीजेपी, छत्तीसगढ़ में 6 लाख से आगे बीजेपी, तेलंगाना में 60 लाख से आगे कांग्रेस। तो खेल तो तेलंगाना में ही हो गया। और मिजोरम में 1 लाख से आगे कांग्रेस। तो जो ये 2 का ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस आया है उस आधार पे ये आंकड़ा आया है कि भैया जन समर्थन जो है कांग्रेस को ज्यादा मिला है और कांग्रेस अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि अगर हम इंडिया गठबंधन हमारा मोदी लहर को 2024 में हरा के रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के शो से कि कैसे ये जो महाराष्ट्र राज्य है वो 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की संजीवनी बन सकता है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।